मेरा एक राहुल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले साल तक मैं उसे अपना सिर्फ दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उससे दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्दी ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसे दिलो जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन राहुल हमेशा और लड़कियों से भी बात करता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की हूँ। एक दिन मैंने उसे पूछा, राहुल मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? राहुल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास ज़रूरी काम से जाना है। उसके साफ मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने बहुत देर तक दूसरी लड़कियों से बात करता रहता था। हमारे लव में लव का वर्ड सिर्फ मेरी ज़ुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो आई लव यू। सिवाय उस पहले दिन के हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया ज़रूर देता रहता था, जो गुलाबी कपड़े पहने होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन राहुल ने दी है, यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, राहुल सुनो। उसने कहा, क्या है, जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू राहुल। राहुल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, लो गुड़िया लो और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1 2 3 ऐसे ही 200 गुड़िया हो गए मेरे पास। फिर मेरा 21वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब तो ज़रूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन, सारी शाम बीत गई, लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजने से ठीक पहले राहुल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर से बाहर आई तो देखा कि राहुल वही गुड़िया लेकर खड़ा है। मुझे उसे देखकर गुस्सा भी आया और उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा कि ये मैंने दिन में नहीं दी थी ना, इसलिए अभी दे रहा हूँ, बाय। बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, बोली, राहुल तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चल दिया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो यू लव मी। राहुल बोला, प्यार इतनी आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं तो रो पड़ी। सुबह होने तक रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहा। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल के बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर नज़र डाली जो मेरे कमरे में थीं। उसकी दी हुई मुझे लगा कि ये सारी गुड़िया मेरा मुंह चिढ़ा रही हैं। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़ियाँ उठाईं और ज़मीन पे फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया। बोला, जल्दी से घर के बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली, क्या है? उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? ना तो मुझे ये गुड़िया चाहिए, ना मुझे तुमसे अब मिलना है। ये कह के मैंने वो गुड़िया वहीं सड़क पे फेंक दी। पहली बार राहुल की आंखों में कोई इमोशन नज़र आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है? पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन राहुल अपनी जगह से हिला ही नहीं। मैं चिल्लाई, राहुल हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा और इतनी ही देर में
उस ट्रक ने राहुल को जोर से टक्कर मार दी। इस तरह राहुल मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियाँ थीं मेरे पास। मैंने उसके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी। 1 2 3 और गिनती 453 तक पहुंच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बंध गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये राहुल की आवाज़ कहाँ से आई? अचानक ध्यान गया कि मैंने गुड़िया के पेट पे कस के दबाया तो फिर आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राहुल की आवाज़ अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया तो आई लव यू की आवाज़ ही आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया। वो राहुल की आवाज़ आई, राधिका, तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से आज क्यों पता चला कि राहुल मुझसे कितना प्यार करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं।